बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार, जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु योगराज गुरु धर्मोद्योत, नेत्रों ने पहचानी जोत। योगराज गुरु धर्मोद्योत, नेत्रों ने पहचानी जोत। छोड़ दिया नश्वर संसार, राम कृष्ण गुरु छोड़ दिया नश्वर संसार, राम कृष्ण गुरु। कल मैंने बताया था कि गुरुदेव योगराज ने कहा 1 महीने मेरे पास आओ, जो मैं कहूँ वो करो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कुछ लगे तो आगे आना, नहीं तुम्हारी इच्छा है। गुरु महाराज ने उन्हें जो कुछ बताया, किया, सिखाया, कराया, परिणाम हुआ कि रामकृष्ण ने महीना पूरा होते होते कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा। ये तुम्हारी इच्छा की बात है। रामकृष्ण ने घर में जिक्र शुरू किया। पिता को एतराज था कि तुम जिन साधुओं के पास क्यों जाते हो। बात आगे बढ़ी, थोड़ी खींचातानी भी हुई। परिवारजन नहीं चाहते थे। गुरु महाराज का विहार हुआ था, रामकृष्ण साथ चले गए। परिवार वाले वापस ले आते, रामकृष्ण फिर चले जाते। यूं चलता रहा। आगे पूज्य गुरुदेव योगीराज और वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज, इनका आपस में मिलना हुआ और विहार चलते रहे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नगर नालागढ़ उस समय पंजाब का एक नगर था, वहां पहुंचे। रामकृष्ण ने जो वैराग अवस्था में जो सीखने पढ़ने का था साधु जीवन के लिए, वह सब सीख पढ़ लिया था। रामकृष्ण बहुत संवेदनशील थे, बात को बड़े गंभीरता से लेते थे। जब पहाड़ी यात्रा चल रही थी तो श्री मदनलाल जी महाराज और वैरागी रामकृष्ण ये पीछे आ रहे थे, संत आगे चले गए थे। गर्मियों का समय था। रामकृष्ण ने कहा महाराज थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, धूप चढ़ जाएगी आपको। वाचस्पति जी महाराज ने हंसकर कहा, उनको बाबूजी कहते थे, बाबूजी
तुमने पहन रखे हैं जूते, रास्ता है पथरीला, तुम्हें पता नहीं ना बिना जूतों के चलने में कितनी दिक्कत होती है। सुन ली बात, विनोद और हंसी की बात थी और कुछ नहीं थी। वाचस्पति जी 10-5 कदम आगे चले, रामकृष्ण ने वहीं पर जूते जुराब उतार कर रख दिए। जैसे महाराज चल रहे थे ऐसे ही चले साथ। आगे जहाँ ठहरना था जिस जगह वहाँ पहुंचे, ठहरे। भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज ने देखा कि आज रामकृष्ण के पांव में जूते नहीं है। साधु को इस बात से कुछ नहीं, वो जूते पहनाने, जूते पहन कर आओ, साधु तो त्याग की बात कहते हैं, कुछ बातें सहज से होती हैं। तो भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज ने कहा, अरे बाबूजी जूते कहाँ रह गए आज? बोले जूते महाराज छोड़ दिए। क्या मतलब? बोले रास्ते में छोड़ दिए। तो अभी तो दीक्षा हो नहीं रही, भी तो टाइम पड़ा है। बोले नहीं, बस छोड़ दिए, जूते नहीं डालेंगे। दीक्षा पर भी लोगों ने कहा जी पाँव में डाले, पाँव में नहीं डालने, छोड़ दिए, बस छोड़ दिए। नालागढ़ के अंदर बंधु जो जैन परिवार थे वो बड़े प्रतिष्ठित थे। उन जैन परिवारों में लाला प्यारेलाल जी उनका परिवार होता था। उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम शीला देवी था। उनकी भावना थी कि वैरागी की दीक्षा हम करवाएं। बिरादरी ने योग्य वैरागी देखा, प्रार्थना की कि इनकी दीक्षा का अवसर हमारे श्री संघ को दिया जाए। महाराज ने सारी स्थितियां बताई कि हो सकता है कि परिवार वाले बोले नहीं कोई बात नहीं, ये तो ये जानेंगे वो जानेंगे, हमारा काम तो जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। तो वहाँ परिवारजन आए, उन्होंने राजा तक की सिफारिश लगाई, लेकिन रामकृष्ण इतने कुशल थे तो जो भी राज अधिकारियों ने प्रश्न पूछे उनके उत्तर दिए। बोले नहीं, ये कोई बहकाया हुआ युवक नहीं है, न घर से भागा हुआ न भगोड़ा है, ये तो अपनी इच्छा से संन्यास लेना चाहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो नालागढ़ में फिर लाला प्यारेलाल जी के घर से शीलावंती माता के यहाँ उन्होंने वहाँ से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा बहुत ठाठ के साथ में हुई। राजा के जो भी राज्य के कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, राजा ने मुक्त मन से कहा मेरे राज्य में अभी इतना बड़ा कार्य हो रहा है। राजा ने अपना हाथ ही दिया, और चीज़ें जो थी वो सब दी, और बड़े ठाठ के साथ में वहाँ रामकृष्ण की दीक्षा हुई। और तब दीक्षा हुई थी महावीर जयंती के पावन दिन पर। और यूँ दीक्षा के साथ रामकृष्ण मुनि रामकृष्ण हो गए। और प्रेम और प्यार से बोलेंगे, बोलो गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज की, बोलो गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज की, बोलो गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की। संतों का उस समय कितना परस्पर में प्यार और सहयोग था। तब वहाँ पर श्री आत्माराम जी महाराज जो बाद में आचार्य बने, तब उपाध्याय पद के ऊपर आसीन थे श्री आत्माराम जी महाराज, और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज, गुरु महाराज योगीराज जी तथा श्री ज्ञान मुनि जी और भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज आदि बहुत सारे संत वो दीक्षा पर एकत्र थे। बड़ी शोभा के साथ दीक्षा संपन्न हुई और रामकृष्ण मुनि रामकृष्ण हो गए। मुनि रामकृष्ण जीवन में क्या किया इसकी चर्चा अगले समयों में, आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा
सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी पर आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।